नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है दंड। संध्या का समय था, कचहरी उठ गई थी। अहलकार चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे मिल जाएं। कचहरी के बरामदों में सांडों ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मुहर्रों की जगह कुत्ते बैठे नजर आते थे। इसी समय एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जज साहब के बंगले पर पहुंचा और सायबान में खड़ा हो गया। जज साहब का नाम था मिस्टर जी सिन्हा। अर्दली ने दूर से ही देखा और ललकारा, कौन सायबान में खड़ा है, क्या चाहता है? बूढ़े ने कहा, गरीब बामन हूँ भैया, साहब से भेंट होगी? अर्दली ने जवाब दिया, साहब तुम जैसों से नहीं मिला करते। बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा, क्यों भाई, हम क्या चोर डाकू हैं, भिखारी हैं कि हमारे मुंह में कुछ लगा हुआ है? अर्दली ने कहा, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे। तो बूढ़े ने कहा, तो कोई पाप किया है? अगर घर बेचकर नहीं लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं खर्चा। मियाँ की ज्योति मियाँ का सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांग कर एक को दे दिया, चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टिरपिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया। अर्दली ने कहा, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा अभी? तो बूढ़े ने बोला, अजी कितने ही बड़ों को बड़े घर भिजवा दिया। तुम हो किस फेर में? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा। कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांव से तो कौड़ी जाती नहीं, फिर डरें क्यों? जिस चीज़ पर दांत लगाएं अपना करके छोड़ा। सीधे न दिया तो अदालत में घसीट लाए और रगड़ रगड़ कर मारा। अपना क्या बिगड़ता है? तो साहब से उत्तला करते हो या मैं ही पुकारूं? अर्दली ने कहा, यह आदमी यूँ टलने वाला नहीं है, तो जाकर साहब से इसकी इत्तला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर बोले, फ़ौरन बुला लो। अर्दली ने कहा, हुजूर बिल्कुल फटे हाल है। साहब ने कहा, गुदड़ी ही में लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अढेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन का अंग समझी जाती हैं, उनको छू भी न गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। डील डोल देवों का सा था और रंग आबनूस का सा। आराम कुर्सी पर लेटे हुए पेचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम किया। सिन्हा बोले, तुम हो जगत पांडे, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत कमज़ोर है, भले आदमी जाल भी ना करते बना। जगत ने कहा, ऐसा ना कहें हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा। किसी वकील मुख्तार से सलाह भी ना ली? सिन्हा जी ने पूछा। तो जगत ने जवाब दिया, अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। इस पर सिन्हा बोले, सरकार क्या मिसिल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए, मैं कभी कानून से बाहर नहीं जाता। जानते हो ना, अपील से कभी मेरी तजवीज़ रद्द नहीं होती। इस पर जगत बोला, बड़ा धर्म होगा सरकार। सिन्हा के पैरों पर गिन्नियों की एक पोटली रखकर, बड़ा दुखी हूँ सरकार। सिन्हा मुस्कुरा कर बोले, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते। निकालो अभी और, ओस से प्यास नहीं बुझती, भला दहाई तो पूरी करो। जगत ने कहा, बहुत तंग हूँ दीन बंधु। सिन्हा ने कहा, डालो डालो कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। जगत ने कहा, लुट जाऊंगा सरकार। सिन्हा ने कहा, लुटें तुम्हारे दुश्मन जो इलाका बेचकर लड़ते हैं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे, तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते थे। जगत ने देखा यहाँ काइयापन से काम नहीं चलेगा, तो चुपके से 4 गिन्नियाँ और निकाली। लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों रखते समय उसकी आंखों से खून निकल आया। यह उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काट कर, तन जलाकर, मन बांध कर, झूठी गवाहियाँ देकर उसने यह थाती संचय की थी। उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदायी न था। जगत पांडे के चले जाने के बाद कोई 9 बजे रात को जज साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका। उस पर से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद अपने इलाके में गरीबों का ना रहने देंगे, इतना जुल्म? सत्यदेव ने कहा, गरीब परवर, यह कहिए कि गरीबों के मारे अब इस इलाके में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता।
जमींदारों को कुछ न कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है, मगर अब ये हाल है कि हमने जरा चूं की तो उन्हीं गरीबों की त्योरियां बदल जाती हैं। सब मुफ्त में ज़मीन जोतना चाहते हैं, लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार। अब इसी जगत पांडे को देखिए, गंगा कसम है हुजूर, सरासर झूठा दावा है। हजूर से कोई बात छिपी नहीं। अगर जगत पांडे मुकदमा जीत गया तो हमें बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। अब हजूर ही बसाएं तो बस सकते हैं। राजा साहब ने हजूर को सलाम कहा है और अर्ज की है कि इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह भी याद रखे। मिस्टर सिन्हा ने भवें सिकोड़ कर कहा, कानून मेरे घर तो नहीं बनता। सत्यदेव ने कहा, आपके हाथ में सब कुछ है। यह कहकर गिन्नियों की एक गड्ढी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्ढी को आंखों से गिनकर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब को नज़र कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे, उसे क्या दीजिएगा? सत्यदेव ने कहा, यह तो हुजूर के हाथ में है। जितनी ही पेशियाँ होंगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगा। सिन्हा ने कहा, मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हूँ। सत्यदेव ने कहा, हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है। सिन्हा फिर बोले, 5 पेशियाँ भी हुई तो आपके कम से कम 1000 उड़ जाएंगे। आप यहाँ उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक ही पेशी में वारा न्यारा हो जाए, आधी रकम बच जाए। सत्यदेव ने 10 गिन्नियाँ और निकालकर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुक्म हो तो राजा साहब से कह दूँ? आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो गई है। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले रहा हूँ। मैं करूँगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौं भर भी न जा सकता, यही मेरा असूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं, यह आपकी शरारत है। उसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरा ईमान खरीदना चाहे। मैं जो कुछ लेता हूँ सच्चाई का इनाम समझ कर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो उसके होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की चपत लगी सो अलग। मेरे साथ यह चाल, अगर लाला साहब को इसका मज़ा न चखा दिया तो बामन नहीं हैं। किस फेर में सारा रोब भुला दूंगा। वहाँ गाड़ी कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है। हाड़ फोड़ फोड़ कर निकलेंगे, द्वार पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद का घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्तू चबेना खाते और दोपहरी उसी की छांव में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोल कर निंदा करता। ना कुछ खाता ना पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वह जज साहब को 4 खरी खोटी कहता। आदमी नहीं, पिशाच है। इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी ना मिले। रुपए के रुपए लिए, ऊपर से खर्चे समेत डिग्री कर दी। यही करना था तो रुपए काहे को लिए थे। यह तो हमारे भाई बंदों का हाल है। यह अपने कहलाते हैं, इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती। जगत पांडे के आसपास 8 पहर जमघट लगा रहता। इस तरह 4 दिन बीत गए। मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंची। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वह भी हेकड़ आदमी थे। ऐसे दिखाते मानो उन्हें यह बीमारी छूकर भी न गई हो। जब वह कानून से जो भर भी न टलते थे तो उन पर रिश्वत का संदेह क्यों कर हो सकता था, और कोई करता भी तो उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के खिलाफ कोई जाब्ते की कार्रवाई कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार न करते। इससे हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पांडे ने वह मंत्र मारा था जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ऐसे बांगड़ आदमी से आज तक उनका साबता ना पड़ा था। अपने नौकरों से पूछते, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। कहते हैं, हुजूर कहता है भूत बनकर लगूंगा, मेरी वेदी बने तो सही, जिस दिन मरूंगा उस दिन के 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुन सुनकर सशंक हो जाते और उनकी पत्नी तो थरथर कांपने लगती। वह नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है, जितना रुपया चाहे ले ले, हमसे जो मांगे वह देंगे, बस यहाँ से चला जाए। मगर मिस्टर सिन्हा आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी भी आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय ये था कि मैं जरा भी नरम पड़ा तो नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया।
छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पांडे अबोल हो गया है और उससे हिला तक नहीं जाता। चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देख रहा है। शायद आज रात दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर आग्रहपूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर किसी तरह इस बला को टालो। बुढ़ा मर गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। अब रुपयों का मत देखो, 2-4 हज़ार भी देने पड़े तो देकर उसे मनाओ। तुमको जाते शर्म आती है तो मैं चली जाऊं? सिन्हा, जाने का इरादा तो मैं भी कई दिन से कर रहा हूँ, लेकिन जब देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, इससे हिम्मत नहीं पड़ती। सब आदमियों के सामने तो मुझसे ना जाया जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी आफत क्यों ना आ पड़े। तुम 2-4 हज़ार की बात करती हो, मैं 10-5 हज़ार देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। ना जाने किस बुरी साइड से मैंने इसके रुपए लिए। जानता कि यह इतना फसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ना देता। देखने में तो ऐसा सीधा मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा खाया है। इस पर पत्नी बोली, तो मैं ही चली जाऊं? शहर की तरफ से आऊंगी और सब आदमियों को हटाकर अकेले से बात करूंगी। किसी को खबर ना होगी कि कौन है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, ताड़ने वाले ताड़ ही जाएंगे, चाहे तुम कितना भी छुपाओ। पत्नी बोली, ताड़ जाएंगे तो ताड़ जाएं, अब किससे कहाँ तक डरूं? बदनामी अभी क्या कम हो रही है जो और हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है तुमने रुपए लिए। यूं ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता। अब व्यर्थ ऐंठ मत करो। मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को ना दबा सके। बोले, प्रिय, यह व्यर्थ की ऐंठ नहीं है। चोर को अदालत में बैंत खाने में उतनी लज्जा नहीं आती जितना किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा खुलने से आती है। वह जहर खाकर मर जाएगा, पर संसार के सामने अपना पर्दा ना खोलेगा। अपना सर्वनाश देख सकता है, पर वह अपना अपमान नहीं सह सकता। जिंदा खाल खींचने या कोल्हू में फेरे जाने के सिवा और कोई स्थिति नहीं है जो उसे अपना अपराध स्वीकार हो। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं है कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमें उनकी वेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूँ पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की शंका कुछ कुछ बनी हुई है। ब्रह्म हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है। मैं आज रात को मौका देखकर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए जो कुछ हो सकेगा कर लूँगा। तुम खैर रखो। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और अकेले जगत पांडे को मनाने चले। बरगद के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। अंधकार ऐसा था मानो निशा देवी यहीं शयन करती हूँ। जगत पांडे की सांस जोर जोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती घसीटे लिए जाती है। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बुढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा है? जेब से लालटेन निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी, कहो क्या हाल है? जगत पांडे ने आँख खोल कर देखा और उठने की असफल चेष्टा करते हुए बोला, मेरा हाल पूछते हो? देखते नहीं हो मर रहा हूँ। सिन्हा ने कहा, तो इस तरह क्यों प्राण देते हो? जगत ने कहा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूँ? इस पर सिन्हा ने कहा, मेरी तो यह इच्छा नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम मेरा सर्वनाश करने पर तुले हो। आखिर मैंने तुम्हारे 150 रुपये ही तो लिए हैं। इतने रुपए के लिए तुम इतना अनुष्ठान क्यों कर रहे हो? जगत ने कहा, 150 रुपये की बात नहीं है। जो तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया। मेरी डिग्री हो गई होती तो मुझे 10 बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम हो जाता। तुमने मेरे 150 रुपये नहीं लिए, मेरे 5,000 बिगाड़ दिए, पूरे 5,000। लेकिन यह घमंड ना रहेगा। याद रखना, कहे देता हूँ, सर्वनाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रों का ही राज्य है। विप्र का धन लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट की, बहुत उन्ने से काम लिया और अनुनय विनोद करते हुए अंत में पूछा, सच बताओ पांडे, कितने रुपए पा जाओ तो अनुष्ठान छोड़ दोगे? जगत पांडे अब की जोर लगाकर उठ बैठा और बड़ी उत्सुकता से बोला, 5,000 से कौड़ी कम न लूँगा। सिन्हा ने कहा, 5,000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म ना करो। जगत ने कहा, नहीं, इससे कम न लूँगा। यह कहकर जगत पांडे फिर लेट गया। उसने यह शब्द निश्चयात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर सिन्हा को और कुछ कहने का साहस न हुआ।
रुपए लाने घर चले, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते नीयत बदल गई। 150 के बदले 5000 देते हुए मन में कष्ट हुआ। मन ने कहा, मरता है तो जाने दो, कहाँ की ब्रह्म हत्या और कैसा पाप। यह सब पाखंड है, बदनामी ना होगी। सरकारी मुलाजिम तो यूं ही बदनाम होते हैं, यह कोई नई बात थोड़े ही है। बच्चा कैसे देखो उठ बैठा था, समझा होगा उल्लू फंसा। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5000 मिले तो मैं महीने में कम से कम 5 मर्तबा यह अनुष्ठान करूं। 5000 नहीं, कोई मुझे 1000 ही दे दे। यहाँ तो महीने भर नाक रगड़ता हूँ, तब जाके 600 रुपये के दर्शन होते हैं। नोच खरसोट से भी शायद ही किसी महीने में इससे ज़्यादा मिलता हो। बैठा मेरी राह देख रहा होगा, रुपए लेने के लिए मुंह मीठा हो जाएगा। वह चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी जी आकर खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें सहमी हुई, रह रहकर कांप उठती थी, मुंह से शब्द ना निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात तो हो गई होगी, तुम जगत पांडे के पास चले जाओ। मैंने अभी इतना बुरा सपना देखा है कि कलेजा धड़क रहा है। जान संकट में पड़ी हुई है, जाके किसी तरह उसे टालो। मिस्टर सिन्हा ने कहा, वहीं से चला आ रहा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आ गई। पत्नी ने पूछा, अच्छा तो तुम गए थे, क्या बातें हुई, राजी हुआ? सिन्हा ने कहा, 5000 रुपये मांगता है। पत्नी ने कहा, 5000? सिन्हा ने कहा, कौड़ी कम नहीं करता, मेरे पास इस वक्त 1000 से ज़्यादा ना होंगे। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुम्हारे पास रुपए ना हो तो मैं दे दूंगी। अभी से इतने बुरे सपने दिखाई देने लगे हैं, मरा तो प्राण कैसे बचेंगे। बोलता चालता तो है ना? मिस्टर सिन्हा अगर आबनूस थे तो उनकी पत्नी चंदन। सिन्हा उनके गुलाम थे, उनके इशारों पर चलते थे। पत्नी जी भी पति शासन में कुशल थी। सौंदर्य और अज्ञान में अपवाद है। सुंदरी कभी भोली नहीं होती, वह पुरुष के मर्म स्थल पर आसन जमाना जानती है। सिन्हा बोला, तो लाओ देता आऊँ, लेकिन आदमी बड़ा चच्चड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो। पत्नी ने कहा, इसको यहाँ से इसी वक्त भागना होगा। सिन्हा ने कहा, तो निकालो, दे ही दूँ, जिंदगी में यह बात भी याद रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, इस वक्त कौन देखता है। पत्नी से अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी को नहीं होता। मिस्टर सिन्हा की मनोवृत्तियों को उनकी पत्नी खूब जानती थी। कौन जाने रास्ते में रुपए कहीं छिपा दें और कह दें दे आए, या कहने लगे रुपए लेकर भी नहीं टलता तो मैं क्या करूं। जाकर संदूक से नोटों के पुलंदे निकाले और उन्हें चादर में छिपाकर मिस्टर सिन्हा के साथ चली। सिन्हा के मुंह पर झाड़ू सी फिरी थी, लालटेन लिए पछताते चले जाते थे। 5000 रुपये निकले जाते हैं, फिर इतने रुपए कब मिलेंगे कौन जानता है। इससे तो कहीं अच्छा था दुष्ट मर ही जाता, बला से बदनामी होती, कोई मेरी जेब से रुपए तो न छीन लेता, ईश्वर करे मर गया हो। अभी तक दोनों आदमी फाटक तक ही गए थे कि देखा जगत पांडे लाठी टेकता चला आता है। उसका स्वरूप इतना भयावना था, मानो शमशान से कोई मुर्दा भागा आ रहा हो। पत्नी जी बोली, महाराज हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया, रुपए लेकर सीधा घर जाओगे ना? जगत ने कहा, हाँ हाँ सीधा घर जाऊंगा, कहाँ है रुपए देखूं। पत्नी जी ने नोटों का पुलिंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो, 5000 रुपये हैं। पांडे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों से नोटों को तोलता हुआ बोला, पूरे 5000 हैं। पत्नी बोली, पूरे गिन लो। जगत बोला, 5000 में तो 2 टोकरी भर जाएगी, इतने सारे 5000। सिन्हा ने कहा, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आता? जगत ने कहा, हैं पूरे 5000 हैं। तो अब जाऊं, भाग जाऊं? यह कहकर वह पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ चला, जैसे कोई शराबी, और तब धम से ज़मीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उठाने दौड़े तो देखा उसकी आंखें पथरा गई हैं और मुख पीला हो गया है। बोले, पांडे कहीं चोट आ गई? पांडे ने एक बार मुंह खोला जैसे मरी हुई चिड़िया सिर लटकाकर चोंच खोल देती है। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। होंठ खुले हुए थे और नोटों का पुलिंदा छाती पर रखा था। इतने में पत्नी जी भी आ पहुंची और शव को देखकर चौंक पड़ी। इसे क्या हो गया? सिन्हा ने कहा, मर गया, और क्या हो गया? पत्नी ने सिर पीटकर कहा, मर गया, हाय भगवान, अब कहाँ जाऊं? यह कहकर वह बंगले की ओर बड़ी तेजी से चली।
मिस्टर सिन्हा ने भी नोटों का पुलिंदा शव की छाती से उठा लिया और चले। पत्नी बोली, ये रुपए अब क्या होंगे? सिन्हा ने कहा, किसी धर्म कार्य में दे दूंगा। पत्नी बोली, घर में मत रखना, खबरदार। हाय भगवान! दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई। जगत पांडे ने जज साहब पर जान दे दी। उसका शव उठा तो हजारों आदमी साथ में थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थी। संध्या समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन मार कर बैठे थे कि नौकरों ने आकर कहा, सरकार हमको छुट्टी दे दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुमने जज साहब की नौकरी की तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिन्हा ने झल्ला कर कहा, कौन धमकाता है? उन्होंने कहा, किसका नाम बताएं, सभी तो कह रहे हैं। रसोइया बोला, मुझे तो लोग धमकाते हैं कि मंदिर में ना घुसने पाओगे। साइस ने कहा, हुजूर, बिरादरी से बिगाड़ कर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा आज से इस्तीफ़ा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिएगा। मिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक ना सुनी। आध घंटे के अंदर सबों ने अपना अपना रास्ता लिया। मिस्टर सिन्हा दांत पीस कर रह गए। लेकिन हाकिमों का काम कब रुकता है? उन्होंने उसी वक्त कोचवाल को खबर कर दी और कई आदमी बेगार में पकड़ लिए। काम चल निकला। उसी दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज में खींचतान शुरू हुई। धोबी ने कपड़े धोना बंद कर दिया, ग्वाले ने दूध लाने में आनाकानी की, नाई ने हजामत बनानी बंद कर दी। इन विपत्तियों पर पत्नी जी का रोना धोना और भी गजब था। इन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे। रात को एक कमरे से दूसरे में जाते हुए प्राण निकलते थे। किसी को जरा भी सिर सा दुखता तो उनकी जान में पन आती थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया। एक दिन साले साहब आए मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक बहनोई का आगमन हुआ। उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से यह सारा तिरस्कार सहते जाते थे। अब तक उनकी आर्थिक हानि न हुई थी। गरज के बावले झक मार कर आते ही थे और नज़र नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता का कोई कारण न था। लेकिन बिरादरी से वैर करना पानी में रहकर मगर से वैर करने जैसा है। कोई न कोई ऐसा अवसर आ ही जाता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। यह उनकी पुत्री का विवाह था। यही वह समस्या है जो बड़े बड़े हेकड़ों का घमंड चूर कर देती है। आप किसी के आने जाने की परवाह ना करें, हुक्का पानी, भोज भात, मेल जोल, किसी बात की परवाह ना करें, मगर लड़की का विवाह तो ना टलने वाली बला है। उससे बचकर आप कहाँ जाएंगे? मिस्टर सिन्हा को पहले से इस चीज़ के बारे में थोड़ा तो शंका था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इन मुश्किलों को हल कर देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन जब त्रिवेणी को 16वां साल समाप्त हो गया तो टाल मटोल की गुंजाइश न रही। संदेशे भेजने लगे, लेकिन जहाँ संदेशा भेजा जाता वहीं जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। जिन घरों में साल भर पहले उनका संदेशा पाकर लोग अपने भाग्यों को सहराते, वहाँ से अब सूखा जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। मिस्टर सिन्हा धन का लोभ देते, जमीन नज़र करने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर ऊंची शिक्षा का प्रस्ताव देते, लेकिन उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। ऊंचे घरानों का यह हाल देखकर मिस्टर सिन्हा उन घरानों में संदेश भेजने लगे जिनके साथ पहले बैठकर भोजन करने में भी उन्हें संकेत होता था, लेकिन वहाँ भी वही जवाब मिला, हमें मंजूर नहीं। यहाँ तक कि कई जगह वे खुद दौड़ दौड़ कर गए, लोगों की मिन्नतें की, पर यही जवाब था, साहब हमें मंजूर नहीं। शायद बहिष्कृत घरानों में उनका संदेश स्वीकार कर लिया जाता, मगर मिस्टर सिन्हा जानबूझकर मक्खी ना निगलना चाहते थे। ऐसे लोगों से संबंध न करना चाहते थे जिनका बिरादरी में कोई स्थान न था। इस तरह एक वर्ष बीत गया। मिस्टर सिन्हा चारपाई पर अपनी पत्नी को देख रहे थे। वो चारपाई पर पड़ी कराह रही थी। त्रिवेणी भोजन बना रही थी। मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे बैठे हुए थे। उनके हाथों में एक खत था। बार बार उसे देखते और कुछ सोचने लगते थे। बड़ी देर बाद रोगिणी ने आंखें खोली और बोली, अब ना बचूंगी पांडे, मेरी जान लेकर छोड़ेगा।
हाथ में कैसा कागज है। सिन्हा बोले, यशोदा नंदन का पास से खत आया है। पाजी को यह खत लिखते शर्म नहीं आती। मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई। आज इसका मिजाज इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अब भाग्य के भाग्य खुल जाते। इस पर पत्नी बोली, भगवान अब ले चलो, यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। वह फिर बोली, अंगूर खाने का जी चाहता है, मंगवाए हैं कि नहीं। सिन्हा ने जवाब दिया, मैं जाकर खुद लेता आया था। यह कहकर उन्होंने तश्तरी में अंगूर भरकर पत्नी के पास रख दिए। वह उठा उठा कर खाने लगी। जब तश्तरी खाली हो गई तो बोली, अब किसके यहाँ संदेशा भेजोगी। सिन्हा ने कहा, किसके यहाँ बताऊँ। मेरी समझ में तो अब कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी में रहने से तो यह 1000 दर्जे अच्छा है कि बिरादरी के बाहर हूँ। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन कौन रिश्वत नहीं लेता। अपने गौंड पर कौन नहीं चूकता। ब्राह्मण नहीं, खुद ईश्वर ही क्यों ना हो, रिश्वत खाने वाले उन्हें भी चूस लेंगे। रिश्वत देने वाला अगर कोई निराश होकर अपने प्राण देता है तो मेरा क्या अपराध। अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बिरादरी जो दंड दे उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। सबसे कह चुका हूँ, मुझसे जो प्रायश्चित चाहे करवा लो, पर कोई नहीं सुनता। दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है। अगर किसी मुसलमान का चूहा भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे काले पानी भेजना चाहे तो मैं उसे कभी न मानूंगा। फिर अपराध के लिए लड़की को दंड देना न्याय विरुद्ध है। यह अपराध तो मेरा है, मेरी लड़की ने क्या अपराध किया है। इस पर पत्नी ने कहा, मगर करोगे क्या, और कोई पंचायत क्यों नहीं करते। सिन्हा ने कहा, पंचायत में भी तो वही बिरादरी के मुखिया लोग ही होंगे, उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं। वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे देखकर सब जलते हैं, इसी बहाने वे मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूँ। मन की लालसा मन में ही रह गई। पत्नी बोली, यह अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा, भगवान की जैसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची की न जाने क्या दशा होगी, मगर तुमसे मेरी अंतिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। यह शोक मेरी जान ले रहा है। हाय, मेरी बच्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है। यह कहते हुए मिसेस सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर सिन्हा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो प्रिय, मेरा आशय केवल यह था कि ऐसा भाव मन में आया करते हैं। तुमसे सच कहता हूँ, बिरादरी के अन्याय से कलेजा छलनी हो गया है। पत्नी ने कहा, बिरादरी को बुरा मत कहो। बिरादरी का डर ना हो तो आदमी ना जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा ना कहो। फिर कलेजे पर हाथ रखकर बोली, यहाँ बड़ा दर्द होता है। यशोदा नंदन ने भी कोरा जवाब दे दिया, किसी करवट चैन नहीं आता, क्या करूं भगवान। सिन्हा ने कहा, डॉक्टर को बुलाऊं। इस पर पत्नी ने कहा, तुम्हारा जी चाहे जिसे बुला लो, लेकिन मैं बचूंगी नहीं। जरा तिब्बो को बुला लो, प्यार कर लो, जी डूबा जाता है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी हमें रिश्वत की बुराइयों के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी गरीब आदमी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर सिन्हा अगर चाहते तो वो जगत पांडे से रिश्वत ना लेते। अगर उन्हें उसकी बात नहीं माननी थी तो उन्होंने उससे पैसा ही क्यों लिया। अगर उन्होंने उससे पैसा ना लिया होता तो वो शायद इस पाप के भागी ना बनते। हालांकि इस कहानी का मुख्य उपदेश तो यही होना चाहिए कि हमें रिश्वत इत्यादि नहीं लेनी चाहिए, अपने काम ईमानदारी से करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिस्टर सिन्हा ने रिश्वत जैसे पाप किया, और एक नहीं 2 बार किया, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों से पैसा ले लिया, और जिसकी वजह से उनको यह दुख देखना पड़ा और जगत पांडे को भी अपनी जान देनी पड़ी। और यहाँ पर मिस्टर सिन्हा का शायद यही दंड था कि वो सारा जीवन इसी पाप का फल भुगतते रहें, और इसका फल सिर्फ उन्हें ही नहीं मिल रहा, उनकी बेटी और उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार को मिल रहा है।